हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग कल कहाँ पे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे बल एवं न्यूटन के नियम। हमने कल न्यूटन के नियम सारे बता दिए थे। तो न्यूटन के कितने नियम होते हैं? न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको स्थान परिवर्तन ना कर दिया जाए। सेकंड नियम क्या होता है? F बराबर ma, मतलब संवेग परिवर्तन की दर को सेकंड नियम कहते हैं। तीसरा नियम क्या बताया था? अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो वह वस्तु आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाती है। जैसे मैं क्या बोलते हैं, ये माउस ले लिया, माउस को अगर हम ऐसे बल लगाएंगे तो ये माउस भी हमारी तरफ को उतना ही बल लगाएगा जितना मैं इसकी तरफ लगाता हूं। तो कल मैंने तीनों नियम बता दिए थे। इसको थोड़ा सा और एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम क्या होता है? अगर कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, तो यह वस्तु तब तक रखी रहेगी जब तक कोई इस पर बाह्य बल लगाकर इसके स्थान में परिवर्तन न कर दिया जाए। यही इसका न्यूटन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर ma, ये सब मैंने कल बता दिया था आपको। तीसरा नियम कल मैंने क्या बताया था? तीसरा नियम, जैसे मान लो ये आपकी दीवार खड़ी हुई है, ठीक, ये आपके घर की दीवार है, ठीक, इस दीवार पर आप यहां पे, जैसे मान लो ये आप खड़े हुए हैं और आप हाथों से इस पर बल लगा रहे हैं, तो जितनी तेजी से आप दीवार पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो दीवार भी आपकी तरफ उतनी तेजी से ही बल लगाएगी। अगर ये दीवार आपकी तरफ बल न लगाती, दीवार एक खिसक जाती। समझ गए? जैसे ही तुम्हारा बल दीवार के बल से ज्यादा हो जाएगा तो दीवार एक गिर जाएगी। अगर तुम्हारा बल और तुम्हारा जितना बल लगाएंगे, अगर दीवार उससे ज्यादा फोर्स लगाएगी तो वो दीवार आगे की तरफ नहीं जाकर के आप पीछे की तरफ आ जाएंगे। समझ गए? तो ये तीनों नियम हो गए। इसके बाद हम लोग समझाते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बताया था? इसके बाद हम बताते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु स्थिर है या फिर कोई वस्तु चल रही है। जैसे मान लो आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए हैं। पहले इसको मैं नॉर्मल तरीके से बता दूं कि जैसे मान लो ये पृथ्वी हो गई तुम्हारी, ठीक, ये पृथ्वी हो गई, ये तुम्हारा एक पिंड रखा हुआ है, मान लो पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर में तुम्हारे एक mg नीचे की तरफ क्या करता है? इसका द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, मतलब जो F बराबर क्या होता है? मैंने बल क्या बताया था कल? F बराबर ma बताया था। ये क्या होता है? या तो बोल सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं या फिर त्वरण बोल सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्यों होता है? अगर पृथ्वी से रिलेटेड बात की जाए, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को केंद्र की तरफ खींची, कोई मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जब वो को खींचती है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण, ना कि त्वरण लगता है। और त्वरण कहां लगता है? जैसे मान लीजिए आपकी कार बाइक चल रही है, ठीक, ये आपकी तुम्हारी ये बाइक चल रही है मान लो, तो बाइक जब आगे चलेगी तो कभी स्पीड तेज हो जाएगी और कभी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं त्वरण। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के नीचे की तरफ लगता है, ठीक। तो ये पिंड रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, तो इस पे F बराबर ma नीचे की ओर कार्य करेगा और इसका एक प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक। इसको मैंने प्रक्षेप में क्यों बताया था? क्या बताया था? जैसे मान लो एक पिंड रखा हुआ है और इस पर F बल लगाकर इसको ऐसे खींचा जा रहा है। जब F बल आपने उधर लगाया तो वस्तु तुम्हारी इस तरफ को विस्थापित होगी, मतलब थीटा कोण से सामने तरफ विस्थापित होती चली जा रही। तो इसके मैंने 2 घटक बताए थे। पहला घटक क्या बताया था? इसको मान लो ये u वेग से जा रहा है तो ये बोलता है u cos थीटा, और ये तुम्हारा y हो गया तो ये u sin थीटा हो जाएगा तुम्हारा। कैसे निकला इसको मैंने उस दिन बताया था ना आपको। यहां से ऐसे मिला देंगे इसको, इसका त्रिभुज बन जाएगा और इसमें थीटा है, क्या कहते हैं, ये तुम्हारा 90 अंश हो जाएगा। इस पे cos थीटा ले लो और इस पे sin थीटा ले लो। समझ गए? तो ऐसे निकला। तो इसके 2 घटक निकलते, एक ऊर्ध्व घटक निकलता है, एक क्षैतिज घटक निकलता है। तो इसमें बात चलती तुम्हारी ऊर्ध्व घटक। तो ऊर्ध्व घटक क्या? प्रतिक्रिया बल, इसको R मान लो। R बराबर क्या हो जाएगा? ये स्थिर है अभी तो u का मान 0 हो जाएगा, तो R हमेशा प्रतिक्रिया बल हमेशा 0 होता है यहाँ पर, ठीक।
तो अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो वस्तु वैसे ही रखी रहेगी। ठीक, अगर कोई वस्तु, अब बात करते हैं, आपको ये मान लो वस्तु रखी हुई है, आपके सर के ऊपर रखी हुई है, तुम्हारा सर हो गया, आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक, आपके सर के ऊपर रखे हुए, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका पूरा वजन हो गया और इस पत्थर का वजन हो गया, दोनों का वजन बढ़ जाएगा। इसका मान लो 5 केजी है, आपका मान लो 50 केजी है, और जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो 50 केजी ये और 5 केजी ये, तो कितना हो जाएगा टोटल? 50 + 5 = 55 केजी हो जाएगा तुम्हारा ये टोटल वजन। अगर आप लिफ्ट के अंदर एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वजन उसका बढ़ेगा। अगर आप नीचे की तरफ, ये तुम्हारी लिफ्ट हो गई और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं अगर, तो क्या होगा? वजन में घटेगा वजन तुम्हारा। क्यों घटेगा इसको मैं बताता हूं आपको। पहले बताते हैं, अगर लिफ्ट तुम्हारी स्थिर है, ठीक, स्थिर है तो क्या होगा? इसका क्या है? अगर लिफ्ट तुम्हारी स्थिर है तो क्या होता है? उस समय क्या होता है? वेग उसका क्या होगा? अगर मान लो कोई वस्तु यहां पर खड़ी है तो ना तो उसमें वेग होगा, ना तो उसमें त्वरण होगा, ए भी 0 होगा और वेग भी 0 होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? जैसे मान लो ये तुम्हारा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर लिफ्ट के अंदर, अब ना तो ऊपर जा रही है और ना तो नीचे जा रही है, तो इसमें 2 बल कार्य कर रहे हैं। mg नीचे की ओर कार्य करता है और प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है, तुमने बताया था। और इसमें त्वरण क्या होगा? त्वरण हमेशा 0 होता है, क्योंकि सेम टू सेम जैसे ही खड़ा है बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। अगर ऊपर जा रहा होता तो कुछ त्वरण होता, अगर नीचे जा रहा होता तो भी त्वरण होता, लेकिन अगर एक समान वेग से जा रहा है तो त्वरण 0 होगा। अगर कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है तो वहां पर त्वरण कुछ ना कुछ होगा, समझ गए। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, कोई वस्तु स्थिर वस्तु है, अगर लिफ्ट के अंदर आप खड़े हुए हैं तो क्या होगा? अगर नीचे की ओर हमेशा कार्य करता है mg, F = mg नीचे की ओर कार्य करता है। इसको अलग समझाते हैं एक पेज में। जैसे मान लो ये तुम्हारी लिफ्ट हो गई, ठीक, और लिफ्ट के अंदर यहां पर आप खड़े हैं, ठीक, लिफ्ट तुम्हारी स्थिर है, ना तो ऊपर जा रही है और ना तो नीचे आ रही है। तो हमेशा जैसे मतलब लिफ्ट के अंदर खड़े होंगे वैसे ही आप पृथ्वी पर खड़े हैं, तो क्या होता है? mg हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, F = mg, और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है r। तो अगर वस्तु ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है तो फिर क्या होगा? F हमेशा क्या होगा? F R = mg हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रतिक्रिया बल ऊपर को लग रहा है, mg नीचे को लग रहा है, तो R = mg हो जाएगा, समझ गए। ये इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अगर कोई वस्तु ना तो वो रेस्ट पे है तो क्या होगा? उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे को लगेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर को लगेगा, समझ गए। तो क्या होगा यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण बल हमें मैंने क्या बताया? त्वरण हमेशा 0 होगा, तो mg - R = ma हो जाएगा। a क्या है? यहाँ पर 0 हो गया तो m × a = 0 हो गया, तो mg - R = 0 हो गया, तो R = mg हो गया, समझ गए। ये तुम्हारा हो गया अगर लिफ्ट स्थिर है, समझ गए। अगर लिफ्ट स्थिर है तो उस कंडीशन में ये फार्मूला निकलेगा, जो उसका प्रतिक्रिया बल होगा वही आपके भार के बराबर हो जाएगा, जितना आपका वजन होगा उसी के बराबर प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब आगे चलते हैं, अगला पेज। उसके बाद क्या कह रहा है? अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब ये तुम्हारी लिफ्ट हो गई, लिफ्ट बना दे रहा हूं, ये आपकी लिफ्ट हो गई, ठीक, ये लिफ्ट हो गई, यहां पर ये आप खड़े हैं, ठीक, और एक समान वेग से ये ऊपर की ओर जा रही है, समझ गए। उस स्थिति में क्या होगा? अब मैंने क्या बताया कि आपका भार क्या होगा? हमेशा mg होगा, ये हमेशा नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक। अब ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, मान लो a त्वरण से ऊपर जा रही है और प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर लगता है, मैंने बताया आपको। उस स्थिति में क्या बनेगा?
आप कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना। जब आप ऊपर जाते हैं तो आर माइनस नीचे की तरफ एम जी बराबर एम ए, समझ गए। मतलब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर हो गया आर, नीचे की तरफ क्या होगा एम जी, और एक मान लो एक तरफ से आप जा रहे हैं, इसको आर बराबर इसको पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एम ए प्लस का एम जी, एम कामन ले लीजिए, आर एम कामन ले लीजिए तो एम बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस का जी, ये फार्मूला निकलेगा। अगर कहने का मतलब है अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा, क्योंकि आपका भार मान लो mg था और एक त्वरण से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका भार और लिफ्ट के अंदर जो भार हुआ दोनों को मिला करके तुम्हारा बनेगा जाके क्या एम आर बराबर एम और ए प्लस जी, ये बन जाएगा तुम्हारा फार्मूला, समझ गए। तो फार्मूला क्या बनेगा, अगर एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो फार्मूला ये बनेगा। इसमें समझा पीपीटी फार्मूला समझा देते हैं क्या है। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या होगा, ए त्वरण से गतिशील है तो आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। जो उसका मान लो तुम्हारा वजन 5 किलो है तो mg प्लस ए जितने त्वरण से ऊपर जा रही है तो उतना भार उसमें और ऐड हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। अब क्या कह रहा है, व्यक्ति पर लगने वाला बल क्या होगा, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल वास्तविक भार mg है, ये मान लो वस्तु नीचे की तरफ क्या लगता है mg लगता है। उसके बाद ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल क्या लगता है, ये तुम्हारा r हो गया, समझ गए। अब न्यूटन के दो तीन नियम के अनुसार क्या होगा, अगर ऊपर की ओर जाए तो प्रतिक्रिया बल हमेशा r होता है, लेकिन ये आप भी ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये माइनस लगा कि mg हो जाएगा बराबर ma हो जाएगा। आप इसको पक्षांतर कर दीजिए तो r बराबर क्या हो जाएगा mg प्लस का ma, m कॉमन कर लीजिए तो r बराबर क्या हो जाएगा m a प्लस g, ये निकलेगा आपका फार्मूला। तो वही चीज ये लिखा हुआ है, ऊपर की ओर जा रही है, उसके बाद इसका जो आभासी भार होगा, जैसे मान लो आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, मान लो 5 किलो वजन लेके आप ऊपर जा रहे हैं तो 5 किलो तुम्हारा ये भार और आपका भार 50 किलो है, अगर तो 5 किलो ये 50 किलो ये टोटल कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा टोटल 55 हो जाएगा, समझ गए। ये वही लिखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होगा mg प्लस का ma, समझ गए। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, स्क्रीन शॉट या फिर स्क्रीन शॉट ना लेना हो तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव, जैसे ही सर्च करेंगे तो उसमें मेरा आ जाएगा चैनल, उसमें पीपीटी और क्या कहते हैं इसका वीडियो लिंक डाल देंगे, उसमें जाकर देख सकते हैं आप लोग, समझ गए। अब चलते हैं आगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है। अब अभी तक बात चल रही थी अगर लिफ्ट स्थिर है तब उस पर बल कितना लगेगा, अगर लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जा रही है तब कितना बल लगेगा, अगर लिफ्ट, अब बात करते हैं लिफ्ट नीचे आ रही है तब कितना बल लगेगा, समझ गए। तो यहां पे समझाते हैं अलग पेज पे। मान लीजिए तुम्हारी एक लिफ्ट हो गई, यहां पर ये आप खड़े हैं, ठीक, और लिफ्ट कहां नीचे की ओर जा रही है, तो हमेशा ये mg कहां की ओर काम करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, और प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है r। एक समान त्वरण a से नीचे, त्वरण a से एक समान त्वरण से नहीं, त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, अब वस्तु नीचे की ओर जा रही है तो ज्यादा भार किस तरफ होगा, mg की तरफ, तो क्या होगा यहां पर mg माइनस r, और कितने द्रव्यमान है इसका, मान लो इसका द्रव्यमान m है तो m a तुरंत से नीचे की ओर आ रही है। अब इसको उधर कर दीजिए तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेगा इसको इधर ले गया तो mg माइनस का ma, r बराबर m कॉमन आ गया तो g माइनस का a आया, समझिए। ये तुम्हारा बना फार्मूला। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप नीचे की ओर जा रहे हैं
तो आपके भार में कमी होगी। क्यों कमी होगी? जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हैं, आप मान लो छत पे खड़े हैं, जब छत से आप नीचे की तरफ कूदते हैं तो आपके भार में कमी होती है, और जब ऊपर की ओर जाते हैं तो भार उसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा केंद्र की ओर खींचता है। जब केंद्र की ओर खींचेगा तो जब आप भी नीचे की ओर कूद रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर ही कार्य कर रहा है, इस वजह से वस्तु का भार कम होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है और आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नीचे वाला भार और आपका भार दोनों को ऐड हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? R बराबर एम ए प्लस जी, मतलब आभासी भार mg और त्वरण वाला जो भार हुआ आपका भार जितना हुआ दोनों को ऐड कर देंगे। अगर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो माइनस कर देंगे। समझ गए? ये निकला फार्मूला आपका। तो यही लिखा हुआ अगर एक समान त्वरण से नीचे जा रहा है, क्या है? जब लिफ्ट नीचे की ओर एक त्वरण से गति करता है तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। वास्तविक भार तुम्हारे से मान लो 5 किलो है, और नीचे की ओर जब जाएंगे तो 5 किलो से 6 किलो नहीं होगा, 5 किलो से 4 किलो हो सकता है, 3 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, मतलब भार में हमेशा कमी होगी। समझ गए? उसके बाद क्या है? व्यक्ति पर लगने वाला भार क्या होगा? mg होगा। ये तुम्हारे mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है। प्रतिक्रिया बल ये क्या है? ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, r। समझ गए? अब ऊपर की ओर अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल हमेशा ये r हो गई। ठीक। अब न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से निकाल लीजिए। यहां पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? नीचे की ओर क्या जा रहा है? आप जा रहे हैं mg, ऊपर की ओर बल कितना लग रहा है? r बराबर ma। r बराबर कितना आ जाएगा? mg माइनस का ma। m का अमन आ गया तो कितना आ गया? mg माइनस का a। तो ये निकला आपका फार्मूला। समझ गए? तो हमेशा इसका मतलब क्या हुआ? अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो आपके भार में कमी होगी, मतलब जितना आपका भार होगा वास्तविक भार जो होगा आभासी, मतलब कि जो आभासी भार होगा वास्तविक भार से हमेशा कम होगा। समझ गए? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब उसके बाद बात करते हैं, अगर रस्सी जैसे मान लो लिफ्ट के अंदर है आप, ठीक, लिफ्ट की क्या बोलते हैं, रस्सी हमेशा टूट जाए, मान लो, एक सेकंड इसको साफ कर दे, कहां गया? ये दिया हुआ है। अगर मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाए, लिफ्ट मतलब जिस तार से वो बंधी होती है, मान लो लिफ्ट टूट जाए अचानक से, जैसे मान लो ये वस्तु का, ठीक, और ये क्या कहते हैं, आप लिफ्ट में खड़े हैं, ये लिफ्ट हुई और ये तुम्हारी ये रस्सी से यहां पर बंधी हुई है, मान लो, ठीक, तो ये आप खड़े हैं यहाँ पे, mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है, मैंने बताया। अब जब रस्सी टूट जाएगी उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा और जो त्वरण होगा दोनों समान हो जाएगा। क्यों समान हो जाएगा? क्योंकि जितना त्वरण लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा और उतना लगेगा जितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जिस तरह से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो अगर रस्सी टूट गई, जब रस्सी टूट जाएगी तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी, तो यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर फार्मूला क्या निकलेगा? अब रस्सी टूट गई, mg माइनस का r बराबर m a बोल सकते हो या mg बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद इसको कर दीजिए तो r बराबर कितना हो जाएगा? mg माइनस का ma। r बराबर क्या आ गया? m का अमर आ गया, g माइनस का a, ये आ गई। अगर रस्सी टूट जाएगी तो फार्मूला क्या निकलेगा? r बराबर m g माइनस a। समझ गए? तो यही इसमें पीपीटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाती है तो लिफ्ट और उसके अंदर खड़ा व्यक्ति केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन और दोनों पृथ्वी की ओर, मतलब कहने का पृथ्वी की ओर गिरते चले जाते हैं।
समझ गए? तो इस पे जो mg का बल कार्य करता है वो नीचे की ओर कार्य करता है, प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है। समझ गए? और गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों मुक्त पथ मतलब कि दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या निकला इसका, R बराबर mg माइनस का mg से mg कैंसिल हो गया, तो R बराबर तुम्हारा हो जाएगा, जो प्रतिक्रिया बल हमेशा लगेगा वो 0 लगेगा। समझ गए? यही चीज इसमें लिखी हुई है, यहां पर g हो जाएगा और g से g कैंसिल हो जाएगा, तो प्रतिक्रिया बल हमेशा कितना निकलेगा, R बराबर, प्रतिक्रिया बल निकलेगा R बराबर 0। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। समझ गए ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? तो कहने का मतलब है, अगर आप चारों कंडीशन समझ गए, अगर लिफ्ट के अंदर आप खड़े हैं, अगर लिफ्ट स्थिर है तो जितना भार आपका पृथ्वी पे रहता है, पृथ्वी पे खड़े होने पर रहता है, उतना ही भार तो आपका लिफ्ट के अंदर भी रहेगा, क्योंकि ना लिफ्ट ऊपर जा रही है ना लिफ्ट नीचे आ रही है। अब उसके बाद अगली कंडीशन मैंने क्या बताई, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, किसी भी त्वरण से वो ऊपर की ओर जा रही है, तो जब ऊपर की ओर जाएगी तो आपका जो वास्तविक भार होगा, जो आपका जो आभासी भार होगा, वो वास्तविक भार से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल हमें गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है। समझ गए? इस वजह से जो आपका आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से ज्यादा होगा। तो उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, R बराबर mg, नीचे की ओर कार्य कर रहा है और आप ऊपर की ओर कितने त्वरण से जा रहे हैं, a त्वरण से आप ऊपर जा रहे हैं, तो ma हो जाएगा। तो फार्मूला क्या निकलेगा, R बराबर mg प्लस ma, m कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, R बराबर m a प्लस g। समझ गए? ये किसके लिए कंडीशन है, अगर a त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। अब तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से नीचे की ओर जा रही, एक समान त्वरण से नहीं, सॉरी, अगर किसी त्वरण से, मान लो 5 किलोमीटर प्रति 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे की ओर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे जा रहा है, मतलब किसी भी त्वरण से वो नीचे की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है और आप भी नीचे की ओर ही जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जो आभासी भार होगा और जो वास्तविक भार होगा दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब mg और ma दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल बल कितने निकलेगा, R बराबर mg प्लस ma, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो आप अगर एक समान त्वरण से, सॉरी गलत बता दिया मैंने, अगर एक त्वरण से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका भार mg हो गया और एक त्वरण से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपका वजन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप भी नीचे की ओर जा रहे हैं और वस्तु भी नीचे की ओर जा रही है, क्या कहते हैं, पृथ्वी आप भी आपकी तरफ आपको अपनी ओर खींच रही है। तो क्या होगा, R बराबर क्या होगा यहां पे, इस कंडीशन पे अचानक टूट जाती है, तो R बराबर यहां पे हो जाएगा, यहां बताते हैं, R बराबर इस कंडीशन में होगा mg प्लस का ma, सॉरी माइनस होगा यहां पे ma, उसके बाद यहां पर कॉमन क्या आ गया g, R बराबर ma कॉमन आ गया, तो g माइनस का a आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा फार्मूला निकला। समझ गए? ये लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक लिफ्ट स्थिर है तो उस कंडीशन में R बराबर mg हो जाएगा। अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो फिर क्या होगा, R बराबर m a प्लस g आएगा। अगर एक समान त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो फिर क्या होगा, R बराबर mg माइनस का ma होगा। उसके बाद लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाती है, R बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और आपका त्वरण दोनों सेम हो जाएगा, इस वजह से दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ गए? तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज क्लास थोड़ा छोटी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा पीपीटी आज बन नहीं पाई थी,
तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। और कल हम आप लोग क्या पढ़ाएंगे, कल घिरनी पढ़ाएंगे। जो घिरनी होती है तुम्हारी इस टाइप की, ये तुम्हारी जो घिरनी होती है, ये मान लो तल पे कि ये तल है तुम्हारा और इस तल पर ये घिरनी रखी हुई है और ये एक घिरनी यहाँ पर लटक रही है और नीचे की ओर जा रही है। इसका भार M1 है, इसका भार M2 है। तो इस कंडीशन में कितना भार M1 पर कितना भार लगेगा, M2 पर कितने बल से नीचे की ओर आएगी, ये इन सब विषयों में कल हम लोग बात करेंगे। समझ गए? तो फिर यहीं पे रखते हैं। नमस्कार बच्चों।